नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से भी कि दिल्ली की आम समस्याओं में से एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो वायु प्रदूषण की है। वैसे तो आप साल भर सुनते रहते हैं कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब है, लेकिन सर्दियों में ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है और आज के हम अपने डिस्कशन में पूरा वायु प्रदूषण पर ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि खबर क्या है। तो जैसा हमने डिस्कस करा कि सर्दियों के टाइम पर वायु प्रदूषण की समस्या दिल्ली में काफी बढ़ जाती है और आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति दे दी थी और इस वजह से कि ताकि वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा न हो और इसके लिए उन्होंने समय सीमा भी निर्धारित की थी कि इससे इस समय तक आपको पटाखे फोड़ने हैं। लेकिन उसके बाद जो वायु गुणवत्ता है दिवाली के अगले दिन काफी खराब होती दिखी और उसके बाद से लगातार वायु गुणवत्ता में कमी यानी खराबी देखने को मिली है। तो हाल ही में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने भी कहा कि कई स्टेशनों पर यानी दिल्ली के कई स्थानों पर जो PM 2.5 और PM 10 की सीमा 15 से 18 गुना तक वृद्धि देखने को मिली है। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो दिल्ली की वायु गुणवत्ता अब तक सबसे खराब है। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज यानी वर्तमान में दिल्ली का जो AQI है वो 315 है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर AQI होता क्या है। तो दरअसल AQI जो है वो ये बताता है कि आपके आसपास की हवा कितनी साफ है या कितनी प्रदूषित है। आपको बता दें कि भारत में 2014 में AQI शुरू किया गया था और इसमें PM 10, PM 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन जैसे प्रदूषक मापे जाते हैं कि वायु में इनकी कितनी मात्रा है। उसके अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है कि वायु जो है वो कितनी प्रदूषित है या कितनी स्वच्छ है। अब AQI की बात करें तो इसे कुल 6 श्रेणियों में बांटा गया है। देख लेते हैं इनका क्या क्या स्तर होता है। तो अगर वायु गुणवत्ता जो है वो 0 से 50 के बीच में है तो श्रेणी अच्छी होगी। अगर 51 से 100 के बीच में है तो स्थिति संतोषजनक होगी। अगर 101 से 200 के बीच में है तो मध्यम प्रदूषित होगी और 201 से 300 के बीच में है तो वायु गुणवत्ता जो है वो खराब श्रेणी में आती है और 301 से 400 के बीच में है तो बहुत खराब श्रेणी होगी। और इसी के साथ अगर 401 से 500 के बीच में है तो स्थिति काफ़ी गंभीर होगी। तो ये तो हो गई हमारी AQI श्रेणियाँ। आप सभी को बता दें कि जब दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ता है तो दिल्ली सरकार ग्रैप लागू करती है। लेकिन क्यों लागू करती है और कैसे लागू करती है ये भी एक बार हम समझ लेते हैं। लेकिन उसके पहले हम समझेंगे ग्रैप होता क्या है। तो ग्रैप का फुल फॉर्म होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप। अब जैसे जैसे वायु प्रदूषण बढ़ता जाता है वैसे वैसे दिल्ली सरकार जो है ग्रैप के फेजेस लागू करती है। आप देख सकते हैं जो ग्रैप के स्टेज हैं वो 4 होते हैं। ये आपका कैटेगरी और AQI पर बेस्ड होते हैं। अगर वायु की जो AQI है वो 201 से 300 के बीच में होती है तो कैटेगरी पुअर में होती है और स्टेज 1 लागू होता है। इसके बाद 301 और 400 के बीच में AQI होता है तो वेरी पुअर कैटेगरी होती है और स्टेज 2 लागू होता है। और वर्तमान में दिल्ली में ग्रैप का स्टेज 2 लागू किया गया है। अब अगर AQI 401 से 450 के बीच में होती है तो कैटेगरी सीवियर होती है और स्टेज 3 होता है। और इसी के साथ अगर एयर क्वालिटी 451 से ज़्यादा है तो कैटेगरी होती है सीवियर प्लस और इसे स्टेज 4 में रखा जाता है। ये जैसे जैसे स्टेज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसमें कुछ कंडीशन भी लगाई जाती है ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण क्या है। तो सबसे पहला जो है वाहन उत्सर्जन है, यानी कि दिल्ली में जो प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण है वो माना जाता है वाहन प्रदूषण को। और ऐसा कहा जाता है कि 41% जो प्रदूषण हो रहा है वो वाहन उत्सर्जन के कारण हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या आप देखेंगे पराली जलाने की आए दिन चर्चा में बना रहता है कि दिल्ली के आसपास पराली जलाने के कारण वायु गुणवत्ता जो है वो बेहद खराब होती जा रही है। तो पराली जलाने से कुल 45% से अधिक प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा औद्योगिक उत्सर्जन भी इसमें जिम्मेदार है और इससे कुल दिल्ली के 18.6% वायु प्रदूषण में इसका योगदान है। इसी के साथ धूल भी है, यानी हवा में उड़ने वाली जो धूल है उससे भी वायु प्रदूषण फैलता है। साथ ही साथ निर्माण गतिविधियों में
से जो भी धूल धुआं निकलता है उसका भी वायु प्रदूषण में योगदान देखने को मिलता है। और इसके साथ सबसे अहम और ज़रूरी जो खुले में कचरा जलाया जाता है, यानी कि जो लैंडफिल और कचरा जलाया जाता है, उससे भी वायु प्रदूषण की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि सरकार समय समय पर इसके निदान के लिए कार्य भी करती है और अभी हाल फिलहाल आप कुछ दिनों से सुन रहे होंगे कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की बात की जा रही है। हालांकि मौसम की अनुकूल गतिविधियां न होने के कारण क्लाउड सीडिंग में जो है उसकी डेट डेली टू डेली एक्सटेंड की जा रही है। लेकिन अब हम ये समझ लेते हैं कि क्लाउड सीडिंग होती क्या है। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि ये जो क्लाउड सीडिंग है वो दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर के द्वारा संयुक्त परीक्षण किया जा रहा है, किसका? क्लाउड सीडिंग का। अब ये मौसम परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें विमान या मशीन से बादलों में रसायन डाले जाते हैं। वो कौन कौन से रसायन होते हैं? तो ये जो रसायन होते हैं इसमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड शामिल होते हैं। और ये रसायन को जब बादलों में छोड़ा जाता है तो ये पानी की बूंदों या बर्फ के कण बनाने में मदद करते हैं। अब जब ये बर्फ के कण बनते हैं तो जैसे जैसे ये कण बनते जाते हैं, इनकी जो कण है इसमें वृद्धि होती है और ये कण जो है वो भारी होते हैं। इनमें जो पानी ग्रहण की क्षमता होती है इनकी क्षमता से अधिक पहुंच जाती है और उसके बाद ये जो कण हैं वो नीचे गिरने लगते हैं बारिश के रूप में और ऐसे ही बारिश होती है। अब लेकिन इसके लिए सबसे मेन कंडीशन ये होनी चाहिए, ये जो क्लाउड सीडिंग है तभी काम करेगा जब आसमान में जो बादल है वो होना चाहिए और नमी होनी चाहिए, तभी क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया जो है वो काम करती है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, यानी कि जो आसमान में धूल और कण और विषाक्त होती हैं, तो क्लाउड सीडिंग जब कराई जाती है तो वो धूल और कण जो विषाक्त जहरीली गैसें होती हैं वो नीचे आ जाती हैं और आसमान जो है वो साफ़ हो जाता है। इसके अलावा सूखा जिन क्षेत्रों में होता है वहाँ पर भी क्लाउड सीडिंग करा करके वहाँ पर स्थिति सही की जाती है और सबसे इम्पॉर्टेंट जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहाँ पर पानी पहुँचाया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। तो अब बारी है आज के हमारे अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न देख लेते हैं। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI कब शुरू किया गया था? आपके ऑप्शंस है A 2010, B 2012, C 2014 या D 2016। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।